हम फिर क्लास 10वीं के केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक। बच्चों को अक्सर यह दिक्कत रहता है कि हम पीएच मान कैसे निकालें। बच्चों को समझ में आता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है तो कि पीएच मान कैसे निकालें। जैसे जल का पीएच मान हो गया, या क्वेश्चन दे देता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है केमिस्ट्री का, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे करें। तो आपको हम बताएंगे केमिस्ट्री में कि कैसे, बस कुछ दो चार टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो पहला चीज ध्यान में यह रखने वाला है कि अगर H प्लस देता है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पहला चीज आपको ध्यान में रखिएगा, H प्लस का है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन बोलेगा न्यूमेरिकल में तो आप H प्लस उसको कहेंगे। और दूसरा चीज, अगर OH माइनस का है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब पीएच निकालने का दो सूत्र होता है। एक तो डायरेक्ट, अगर कभी H प्लस दे देगा, H प्लस दे देगा तो कितना, अगर 10 टू द पावर पीएच होता है, अगर 10 टू द पावर कुछ दे दिया तो उसको हम डायरेक्ट कहेंगे कि यह पीएच है। आपको हम बताएंगे। और इसका पहला सूत्र है पीएच। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, यह सूत्र होता है। ठीक है, इसमें दो चीज आप ध्यान में रखिएगा इस सूत्र में कि अगर लॉग दे दिया है यम पे घात यन, यम का मतलब यह यम है और उस पे घात कुछ दे दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं यन लॉग यम। ठीक है, यानी अगर दीजिए लॉग 3 पे घात 4, ठीक है, तो 4 हमारा आगे आ जाएगा 4 लॉग 3। कहने का तात्पर्य है कि यन लॉग यम होगा, यह आपको 12 ही मिलेगा। बस इतना समझिए कि अगर लॉग यन पे घात यम है यानी लॉग 3 पे घात 4, एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं, सीरियसली मत लीजिएगा कि लॉग 3 पे 4 है तो आप उसको 4 लॉग 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला चीज ध्यान में रखिएगा। और लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। यह दो चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, यह वैल्यू होती है। यह दो चीज आपको ध्यान में है तो आप सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कर लेंगे। और इसमें एक चीज और आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि अगर आपको H प्लस न दे के OH माइनस दे देगा तब क्या करेंगे। इस सूत्र में तो हम रखेंगे, यहाँ पे H प्लस का सूत्र लगाएंगे, लेकिन अगर OH माइनस दे देगा तो उसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे H प्लस। ठीक है, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। या इससे हम H प्लस का मान निकालेंगे। ठीक है, दो सूत्र आपको बताए हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और दूसरा है H पर प्लस इंटू यानी हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। यह दो नियम आपको बता दिए हैं। और एक चीज और आपको बताए हैं कि लॉग यम पे घात यन रहेगा तो यन लॉग यम बोल देंगे। और लॉग 10 की वैल्यू हमारी, जहां हमारी लॉग 10 आएगी वहां पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यह थी आपकी चक्रव्यूह रचना की विधि। अब आप चक्रव्यूह लड़ना आराम से सीख लिए, आप लड़ सकते हैं। जैसे में इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आपको जरूरत है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस। ठीक है, और यहाँ पे H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। और इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब हम सवाल लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी बिलियन, क्वेश्चन है यदि किसी बिलियन का H प्लस हाइड्रोजन
आयन की सांद्रता 10⁻⁵ m हो तो पीएच बताइए। अब देखिए यह दे दिया क्वेश्चन में, यदि किसी विलयन का H प्लस या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁵ हो तो पीएच बताइए। अगर आपसे डायरेक्ट कोई मुंह से पूछ रहा है, मौखिक पूछ रहा है, तो आप उसका भी आंसर दे देंगे, लेकिन हम इस विधि से आपको बता रहे हैं। हमको H प्लस कितना मिला है, H प्लस सॉल्व इसको करते हैं, बहुत आसान है, केमिस्ट्री से कभी डरिएगा मत। H प्लस जो है वो हमको मिला है 10⁻⁵। अब देखिए यहाँ पे H प्लस का वैल्यू हमको डायरेक्ट दे दिया है, तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। हम पीएच वाले में मान रखेंगे, जो पीएच इक्वल टू होता है -log H प्लस, इसमें हम रख दें इसको, तो पीएच जो हमारा होगा -log 10⁻⁵। अब हम आपको बताए थे, अगर log m पे घात n होगा तो 5 को हम आगे कर देंगे, 5 को हम आगे कर देंगे। तो जब हम 5 को आगे करेंगे तो यह माइनस और माइनस, जैसे माइनस है और ये माइनस के साथ आगे आएगा, -5 log 10 हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को हम बताए हैं कि log 10 की वैल्यू अगर कहीं देखेंगे तो गुणा 1 कर देंगे, यानी पीएच जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 5 इंटू 1, यानी पीएच इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, पीएच जो हमारा हो गया वह 5 हो गया। आपसे मौखिक कोई पूछे तो अगर 10 हाइड्रोजन आयन दिया हो H प्लस दिया हो, तो अगर 10 कुछ भी दिया है तो 10 क्या होता है, माइनस पीएच होता है। ठीक है, या पीएच इसको लिखिए 10 पीएच, जितना पावर होगा पीएच मान वही होगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन दिया रहेगा तभी, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दिया है तो उसके लिए क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, यही रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, दूसरा क्वेश्चन यह था कि यदि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.001 मीटर हो तो विलयन की सांद्रता, यानी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बोला है, यानी H प्लस का मान हमारा दिया है 0.001। अब देखिए वहां पे 10 में दिया था और यहाँ पे आपका 0.001 हो गया है, तो इसको हम 10 में जब बदलेंगे तो 10 जब लिखेंगे तो यह -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 यानी कितने अंक पीछे गया है, 3 अंक पीछे गया है, तो -3 हो गया है। अब हम आपको पीएच वाला सूत्र बताए होंगे कि पीएच वाला सूत्र जो था log H प्लस, यानी पीएच जो हमारा आएगा -log 10⁻³ और पीएच आपका यहाँ आगे आ जाएगा तो -3 और ये माइनस पहले से है और log 10 माइनस माइनस हट जाएगा, पीएच इक्वल टू 3 और log 10 की वैल्यू 1, यानी पीएच इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन दिया रहेगा तो, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दिया हो तो एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या लास्ट क्वेश्चन है जो मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि किसी विलयन का, यदि किसी विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10⁻⁵ मीटर हो तो पीएच ज्ञात करें।
अब आप कह रहे हैं 10 टू द पावर 5 दिया है, यानी लॉग इस वाले सूत्र में रख देंगे, हमको निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा आयन दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है कि हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, यानी इसमें पहले रूल 2 लगाएंगे कि H प्लस इंटू, चाहे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, क्या दिया है, OH माइनस दिया है कितना, 10 टू द पावर माइनस 5 दिया है, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 5 दिया है। अब देखिए हमको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, H प्लस, तभी तो इस सूत्र में रखेंगे तुम्हारा pH निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यह वाला सूत्र लगाते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। अब OH का मान इसमें भरेंगे, H प्लस इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। अब देखिए 10 टू द पावर माइनस 5 को नीचे ले जाएंगे, भाग यहाँ पे गुणा पे इधर गया तो भाग में होगा, 10 टू द H प्लस जो हमारा मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5। अब जब हम भाग देंगे तो अब देखिए यह 5 और 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा, H प्लस जो हमारा आ जाएगा वह कितना आएगा, जोड़ घटा के बताइए कितना आएगा, जोड़ घटा के आप बताएंगे तो यह आपका होगा 10 टू द पावर माइनस 9। अब माइनस 9 कहाँ से है, जब भाग में है तो भाग में जब रहेगा तो यह ऊपर जाएगा तो जुटेगा, 10 टू द पावर माइनस 14 आप प्लस 5 यानी 10 टू द पावर माइनस, ठीक है। यह आप जानते हैं, आप लोगों को 8 में ही बता दिया गया होगा, 9th में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में H प्लस हमारा निकल गया। अब इस वाले सूत्र में रखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस वाले सूत्र में रखेंगे तो pH हमारा निकल जाएगा -9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम 10 टू द पावर माइनस 5 बता दिया कि डायरेक्ट इसका मान बता दिए 10 टू द पावर 5 है। अगर यहाँ पे 10 टू द पावर 5 ना करके कहा होता है 0.00001, तब क्या करते, तब इसको हम इसमें बदलते। बदलने का तरीका, जितना इधर गया होगा उतना माइनस में लगा देंगे, 1 2 3 4 5 यानी -5, ठीक है। तो अब बदल के भी हम इसको लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को हमने समझा दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है वह क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा से मात्र 1 सप्ताह पहले आपके इस चैनल पे मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बोर्ड में आने वाले होंगे, जिसकी संभावना व्यक्त की जा सकती होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।